भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से मैं तो सांसद ही मानती हूँ रावदान सिंह जी को, और भवानी खेड़ा से रामकिशन फौजी जी, अनिरुद्ध चौधरी जी, संदीप तंवर जी, और यह सम्मानित मंच और यहाँ पूरे भिवानी जिले से पहुंची हुई मेरी ये सरदारी, आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं आप सब के माध्यम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये बताना चाहती हूँ कि भिवानी जिले की चारों सीट कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाती हूँ कि तो शाम से मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर वहां तो शाम हल्के में किसी भी बूथ पर एजेंट नहीं मिलेगा जी, मैं ये आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ। और सीधी सीधी कांग्रेस की झोली में और पूरे हरियाणा की जो 90 की 90 सीटें हैं, सबसे ज्यादा मार्जिन से तो शाम विधानसभा की सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। और ज्यादा तो जी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं भी कांग्रेस पार्टी की सदस्य बन गई हूँ। धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं अनीता मलिक जी का। और अब भाई 2-2 मिनट के लिए जो आदमी काम कर रहे हैं उनके लिए, फौजी भाई तू बोल रहा पहले, 1 मिनट। सत्यनारायण शर्मा जी भी कह रहे थे, भाई संजीत जी कह रहे थे, भाई मनिंदर जी, जो अगर समय ना मिल पाए 1 मिनट के लिए। भाइयों हाथ खड़े करके बता दो ना, सारा बिठाना चाहो ना, तुम स्टेज वाला बिठाना चाहते हो, हाथ खड़े करके बता दो सारे सारे भाई भी स्टेज वाले बैठ जाओ। भाइयों बैठ जाओ, भाइयों मेरी बहनों बैठ जाओ। बहुत ही आदरणीय हम सब के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष हमारे बीच चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहुत ही आदरणीय, संघर्षशील, दिन रात मेहनत, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, आदरणीय उदय भान जी, बहुत ही आदरणीय हमारे हिसार लोकसभा के विजयी और मजबूत और संघर्ष के साथी सांसद भाई जयप्रकाश जी, बहुत ही आदरणीय हमारे नेता चौधरी रणवीर महेंद्रा जी, चौधरी जगवीर सिंह जी, वासुदेव शर्मा जी, और बहुत ही आदरणीय मेरे 25 साल पुराने साथी रावदान सिंह जी, जो सबसे पहले एमएलए बने थे, उसके साथ के साथी भाई संदीप जी, भाई प्रदीप गुलिया जी, भाई हल्का प्रधान किरण जी, और स्टेज पे सभी नेता। भाइयों मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आज जो उत्साह देख के जो भवानी खेड़ा हल्का ने भाई जयप्रकाश को जो सांसद बनाया है, मैं भवानी खेड़ा हल्का और भिवानी जिले के लोगों का हाथ जोड़ के और सिर झुका के धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ज्यादा ना कह के एक ही बात कहता हूं, ये नेता जो भवानी खेड़ा के हैं, इनके बूथ चेक करो, बूथ में हार गए, गांव चेक करो, गांव में हार गए, कोशिश करो अगले इलेक्शन में विजयी हो। भाई रामकिशन फौजी का बूथ जीते, गांव जीते और हल्का जीते। जय हिंद हुड्डा। भाई मैं अनुरोध करूंगा भाई अनिरुद्ध जी से वहां आपको संबोधित करें। अनिरुद्ध चौधरी। परम आदरणीय हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को ताकत दी और जिनकी वजह से हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम किया, तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे होनहार
और मैं कह सकता हूं कि स्वर्गीय चांदराम जी के बाद दलित समाज में जिसने सबसे कड़ी मेहनत करके एक कार्यकर्ताओं के दिल में स्थान बनाने का काम किया, जिन्होंने लगातार दलित को कांग्रेस के साथ जोड़ने का प्रयास किया, हमारे भाई, हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भाई उदयभान जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और आपके उम्मीदवार भाई दान सिंह जी, मैं साथियों 2-3 बात आपसे कहूंगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं, भाई सब क्या करें अपनी दाढ़ी में आग बुझावे। मैं हमारे साथी बुआनी खेड़ा के हर नर नारी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को अपने इलाके से जितवाने का काम किया, जब सारी देश की ताकतें, सारी प्रदेश की ताकतें एक योजनाबद्ध तरीके से इकट्ठी हो रही थी, लेकिन आपने यहां से मुझे जिताने का काम किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भाई भीड़ में न्यू में ढमाता मरायण जो नहीं पढ़ोगे सारे। दूसरा साथियों, मैं भिवानी जिला के भी साथियों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे बहुमत से यहां पर जिस तरीके से एक हल्के में जिता दिया, और तोशाम में केवल 8000 मतों से हमारे साथी को जो हार मिली है, वो आप सब लोग जानते हैं कि उसका कारण क्या है। यदि वो दुर्घटना बहुत पहले घट जाती, यदि कांग्रेस पार्टी बहुत पहले इस बात को समझ लेती, तो आज मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कदमों में कदम मिला करके हमारा ये भाई भी उनके हमारे साथ होता। मैं इस बात को भी समझता हूं कि किस तरीके से पिछले 20 वर्ष से एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस प्रदेश के चंद लोगों ने कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा था, आज वो जनता के सामने साबित हो चुका है। तो इसलिए साथियों, क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, मैं भिवानी विधानसभा क्षेत्र के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि अब आप लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग यदि ये चाहें कि आप लोगों की जो मांगे हैं, आप लोगों के मन में, मैं बुआनी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में कहकर के आया था कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इस देश को जोड़ने का काम किया, और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने देश की लोकसभा में भारत के प्रधानमंत्री को झुकाने का काम किया, इसी तरीके से आप लोग हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदयभान जी के अध्यक्षता में और हमारे नौजवान सांसद दीपेंद्र सिंह ने इस प्रदेश के नौजवानों को जो रास्ता दिखाया है, आज उसी की वजह से आज हरियाणा प्रदेश का हर नर नारी कहता है कि हम 70 जीतेंगे, कोई 80 कहता है, मुझे 87 का भी याद है। मैं कह सकता हूं कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वे के हिसाब से टिकट दे देना, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दे देना। हरियाणा प्रदेश की जनता आपको हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का काम करेगी। अंत में मैं एक बात कहूंगा साथियों, आज कुछ ताकतें मिली हुई हैं। आज बेईमान प्रवृत्ति के लोग एक झंडे के नीचे इकट्ठा हुए थे, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि किसी तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी शक्ति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास करे, उसको अलग थलग कर देना और जिसको टिकट दे उनका जिता देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आदरणीय अध्यक्षता कर रहे चौधरी उदयभान जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले 2 शब्द आपके लिए जरूर कहना चाहूंगा। हरियाणा का विकास पुरुष कहूं या विकास का पर्याय, जन जन की आवाज, जन नायक, हरियाणा प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष व भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ
हरियाणा प्रदेश के ऊर्जावान कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे बड़े भाई और आदरणीय चौधरी रणवीर सिंह महेंद्रा जी, हमारे भाई सांसद हिसार से जयप्रकाश जी, भाई अनिरुद्ध जी, उपस्थित सभी एक्स एमएलए साहिबान, यहाँ पर आए हुए सभी पंच सरपंच नंबरदार साहिबान, जिला परिषद व ब्लॉक समिति के सदस्यगण, सम्मानित बुजुर्गों, पत्रकार बंधुओं, आदरणीय मेरी मातृशक्ति, प्यारे भाई और प्यारे दोस्तों। सर्वप्रथम तो मैं पूरे जिला महेंद्रगढ़ के कर्मठ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी के बावजूद आपने जिस ऐतिहासिक रूप से इस कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाया है, उसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। और दूसरा, जिस भाव से आपने चुनाव लड़ा था, राजनीति के अंदर जीत हार होती रहती है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल पहले से भी ऊंचा हुआ है। और वो ये बात देखने के लिए है कि आने वाले 3 महीने के बाद में हरियाणा प्रदेश के चुनाव होने जा रहे और उनके अंदर आपकी एक अहम भूमिका रहेगी। ये भिवानी कितने दिनों से इंतजार कर रहा था इस बात का कि कब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन के आए और चौधरी बंसीलाल जी के टाइम के किए हुए कामों को अधूरा जो रह गए थे उनको पूर्ति करें। आज मैं कह सकता हूं तो बंसीलाल जी की इस धरा पर विकास के कार्यों को संपूर्ण करने के लिए महान व्यक्तित्व आपके बीच विराजमान है। दोस्तों, आपसे तो एक निवेदन करना चाहता हूं, राजनीति में व्यवस्थाएं आती हैं जाती हैं, कुर्सियां बदलती रहती हैं, नेता बदलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नेता और ऐसी पार्टी दूसरी नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि आज यहां से एक संकल्प लेकर के जाएं कि कांग्रेस की 4 सीटें आप जिता करके तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए आप मदद करेंगे। इन शब्दों के साथ, क्योंकि आपको बहुत समय हो चुका है और अभी हमारे 2 मुख्य वक्ता रहे हैं, चौधरी उदय भान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा चौधरी उदय भान जी से कि वो आए और आपको संबोधित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी उदय भान जी। 2014 में अगस्त के महीने में समझौता हुआ था, 25 साल के लिए समझौता था। 2033 तक अदानी पावर को 1424 मेगावाट बिजली प्रतिदिन ₹2.92 प्रति यूनिट के हिसाब से निर्बाध रूप से हरियाणा प्रदेश को सप्लाई करनी थी। लेकिन ये खट्टर सरकार ने अदानी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्होंने उनके सामने सरेंडर कर दिया। अदानी ने इस प्रदेश की बिजली रोक दी। यहां पर त्राही त्राही मच गई, कारखाने बंद हो गए। यहां पर गांवों में, शहरों में बिजलियों 10-10, 12-12 घंटे के कट लग गए थे। इस सरकार को जो ₹2.92 यूनिट थी, 10 और 11 रुपए यूनिट तक बिजली खरीदनी पड़ी थी। फिर भी जो है अदानी के सामने सरेंडर करते हुए, अदानी के सामने फिर भी इन्होंने सरेंडर करते हुए बजाय उस पर एक्शन लेने के, तो 1424 मेगावाट थी उसको 1200 मेगावाट कर दिया। जो ₹2.92 यूनिट थी वो ₹3.28 कर दी। इस तरह से हजारों हजारों करोड़ रुपए प्लेट में रख करके इन्होंने अदानी को देने का काम किया। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश के अंदर गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने का काम किया था। 3,92,000 प्लॉट देने का काम किया था। 10 लाख से ज्यादा परिवारों में पीने के पानी की 200 लीटर की टंकी और पानी का कनेक्शन देने का काम किया था। 22 लाख गरीब परिवारों को वजीफे देने का काम किया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के अंदर 18 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां लेकर के आए, 16 मेडिकल कॉलेज लेकर के आए थे। इस तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विकास को गति देते हुए जो प्रदेश 17वें नंबर पर था, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले नंबर पर हरियाणा प्रदेश को लेकर के आए थे अपने प्रोग्राम और नीतियों के कारण। आज इनसे पूछें कि इन्होंने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की और प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा दिया। अब मुख्यमंत्री बदला है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए तो कह रहे कि हम पर गलती हो गई।
परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं, उन्हें हम जल्द ही सुधारेंगे 2-3 महीने में। क्यों 3 महीने बाद चुनाव? सबसे पहले इनको माफी मांगनी चाहिए थी इस प्रदेश की जनता से कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी की गलतियों के लिए हर कांग्रेस जन सड़कों पर था। 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई थी, चीख चीख के चिल्ला रहे थे कि ये इसमें बहुत गलतियां हैं, ये सही नहीं है परिवार पहचान पत्र, लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। अब कह रहे हैं पहले माफी मांगे कि तुम्हारी गलतियों की वजह से इस प्रदेश के गरीब लोगों के 9.5 लाख लोगों के पीले कार्ड काटने का महापाप आपने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके किया था। आपको माफी मांगनी चाहिए इस प्रदेश के बुजुर्गों से जो 4.25 लाख लोगों की तुमने पेंशन काटने का महापाप इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके किया था। आप लोग अब कह रहे हैं नई नई बात कह रहे हैं कि अब 100-100 गज के प्लॉट देंगे। अरे बेशर्मो, कुछ शर्म करो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 7 लाख प्लॉट देने थे, उन्होंने 3,92,000 प्लॉट दे चुके थे। 7-8 हजार जो प्लॉट पाइपलाइन में थे, तुमने आते ही उन पर रोक लगा दी, उन गरीब लोगों की गर्दन पर छुरी चलाने का काम किया, एससी कमीशन तुमने भंग करने का काम किया। आज तुम कह रहे हो कि उनको प्लॉट देंगे। किनको देंगे? वो प्लॉट जो हुड्डा साहब के समय में अलॉट थे, जो हमने रोक दिए थे, जिनको हमने नहीं दिया था, उनको पोजीशन देने का काम करेंगे। एक और नई बात करी है कि हम सरपंचों को 21-21 लाख रुपए देंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, सरपंच की पावर 25 लाख रुपए खर्च करने की थी। इनका शासन आया, जो छोटी सरकार कहते थे सरपंचों को, सरपंच बनने के बाद में कहा ये सरपंच बेईमान हैं, जेई और एसडीओ इनके ईमानदार हैं। सरपंच की पावर घटा करके 5 लाख कर दी। जब सरपंचों ने प्रदर्शन किए, धरने दिए और जाकर के जब प्रोटेस्ट किया चंडीगढ़ में, तो सरपंचों को किस तरह से लाठी डंडों से, किस तरह से उनको पीटा गया था, किस तरह से ठंडे पानी की बौछारें दी गई थी। ये सब धोखा है, चुनाव के लिए धोखा है। 3 महीने बाद चुनाव है। जो काम होगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी की सरकार आपको कहेगी। और जो प्लॉट थे, जो 7 लाख प्लॉट की हुड्डा साहब की योजना थी, 4 लाख दे दिए, 3 लाख प्लॉट और दिए जाएंगे। वो ना केवल प्लॉट दिए जाएंगे, उन पर 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, बिजली पानी का कनेक्शन दे करके गरीबों को कॉलोनी विकसित करके उन गरीबों को मकान दिए जाने का काम करेंगे। तो मैं आपसे बस ये अनुरोध करूंगा कि 3 महीने बिल्कुल आराम के नहीं है। ये 3 महीने आपको एक-एक बूथ पर बिल्कुल किला बना करके पूरे बूथ को कब्जा करके रखना है, अपने बूथ से जिताना है। और ये भी कहना चाहूंगा भाई, अनुशासन की भी बहुत जरूरत है। मंच पे आज जो अनुशासन देखने को मिला, इससे जो सामने बैठे वाले लोग हैं उनको ज्यादा तकलीफ हुई है। जो टिकटार्थी हैं और जो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं, सीनियर लीडर हैं, वो खुद तो आते ही हैं, अपने साथ में 30, 40, 50 अपने कार्यकर्ताओं को यहां पर चढ़ा करके यहां पर व्यवस्था को खराब करने का काम करते हैं। तो इस चीज को आप समझने की जरूरत है। अगर अनुशासन नहीं होगा तो सारा काम गड़बड़ होगा। प्रोग्राम के बाद में, प्रोग्राम से पहले कुछ करें, प्रोग्राम के बाद में कहीं किसी भी तरह से मिलाएं, लेकिन जिस तरह की जो व्यवस्था, जिस तरह से सारा जो मंच पर जो आज जो ये देखने को मिला है, इस तरह की व्यवस्था से बचें। मेरा ये आपसे बहुत अनुरोध है, हाथ जोड़कर सभी कार्यकर्ता साथियों से। और मैं अब जो हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, हम क्या करेंगे उसके बारे में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित चारों हलके के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति पत्रकार बंधु, देखो मैं देख रहा हूं बहुत गर्मी है, पसीना खूब आया तुम्हारा, पसीना मेरे भी आ रहा है। लेकिन आज एक बात कह के जा रहा हूं,
जो पसीना तुमने आज लिया है, ये पसीना खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में रंग लेके आएगा। यही है, ये एक साफ संकेत है। जो आज की भीड़ जितनी यहां है, इससे दुगनी बाहर है। भाई जयप्रकाश जी बता रहे थे, काफी संघर्ष के बाद यहां पहुंचे। ये एक साफ संकेत है कि हरियाणा के 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। और आज तो हम आए थे यहां पे आपका धन्यवाद करने। जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, 4 हलकों में भाई 2 जीते और 2 में कमी रही। रिजल्ट अच्छा रहा। पूरे हरियाणा में भी 10 में से 5 सीटें हम, लेकिन सारे कार्यकर्ता साथियों ने दिन रात मेहनत करी। बेशक हार जीत, एक भवानीखेड़ा में जयप्रकाश जी तो सांसद बन गए, रावदान सिंह जी थोड़ी सी वोटों से रह गए। चलो जिसने भी किया उस बात का नहीं, हार जीत कोई बात नहीं, प्रजातंत्र का हुआ है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, ये मोर्चा तो आपने ले लिया, ये असली मोर्चा तो असली 3 महीने के बाद है। वो मोर्चा जीतना आपने। बातें बहुत अध्यक्ष जी ने कह दी, सभी साथियों ने कह दी। देखिए सबको मालूम है यार, हमारा हरियाणा जो 66 के बाद 68 से विकास का शुरू पहिए पर चढ़ा, और मेरे को भी मौका मिला 2005 में। 2014 तक हमारी सरकार रही। 2014 को जब हमने सरकार छोड़ी, उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। और आज 9.5 साल के बाद हमारा प्रदेश नंबर 1 किस चीज में है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। बोलो मत भाई, अपराध में। ये आपके सामने है। और हमारे खेल खिलाड़ियों की, हमारी महिलाएं, पहलवान बेटियां, जिन्होंने हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में किया, उनके साथ क्या सलूक किया गया जंतर मंतर में सबको मालूम है। उनको आज तक न्याय नहीं मिला। ये परिस्थिति कर दी। आज पिछड़ गया हरियाणा, विकास का पहिया रुक गया। सिर्फ एक चीज में बड़े नंबर 1 बताया, एक और चीज में नंबर 1 हो रहे हैं। जहां 70,000 करोड़ कर्जा था, जहां हमने 4 बिजली के प्लांट लगाए, 5 मेट्रो ली, रेल लाइन लगाई, सड़कें बनाई, इन्होंने किया कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी बनाई हमने कितनी, इन्हें किया कुछ नहीं। कर्जा कर दिया 4.5 लाख करोड़। तो ये काम है भाई, क्या करा भाई तुमने? मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि भिवानी एक ऐसा जिला है जिसकी आवाज पूरे हरियाणा में जाती है। आपसे एक सवाल है कि भाई 10 साल में कोई एक भी काम इस सरकार ने किया हो तो कोई हो खड़ा हो भाई, बता दो किया कुछ? हमने 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ करे, किसान का कर्जा माफ किया, गरीब आदमी का कर्जा माफ किया, दलित का कर्जा माफ किया, दलितों को प्लॉट दिए, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी। इनने कुछ करा भाई? बस फिर आकर तो मैंने कहने की जरूरत ही नहीं, आकर तो कहने की जरूरत नहीं। बस वही तो मैं कह रहा हूं, रोज का तमाशा हो गया। तो आगे मेरे को कहने की जरूरत नहीं, आप खुद समझते हो। एक बात जरूर है, अब समय है, ये मौका फिर नहीं आएगा। ये मैं आज कह के जा रहा हूं, ये मौका फिर नहीं आएगा। तो अब जाओगे आप सब, हमारे वर्कर हो, साथी हो, गांव गांव जाओगे और लोगों को बताओगे। लोग एक बात जरूर पूछेंगे थारे से, तुम ये कहोगे इन्होंने बैठा दिया हरियाणा का, वो कहेंगे हाँ बैठा दिया, पर ये साथ ये भी पूछेंगे कि भाई थारी सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो तुम क्या करोगे? पूछेंगे ना। तो बाकी तो बात काम बहुत है। हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, लेकिन मैं मोटी मोटी 5-6 बात बता रहा हूं। जो फैसला कर चुके हैं हम, जो हम कहते हैं वो करते हैं कि हम क्या करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। 6,000 बूढ़े के, 6,000 बुढ़िया के हो गए 12,000।
इसी प्रकार से जो महंगाई एक का एक कारण बना हुआ है, बिजली के बिल आ रहे हैं घर में जो रहते हैं, तो भाई बिजली की 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे ताकि महंगाई से बचाव हो सके। और भाई रसोई गैस जो है, गैस का सिलेंडर 2014 में 400 का था, आज 1200 का हो गया। हमारी सरकार आएगी तो उसकी कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। दूसरा, इन्होंने क्या किया, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नौकरियों में अग्निवीर लगा दी, 4 साल में अगर राजा का आदमी, यहाँ पे ये कौशल रोजगार निगम लगा दिया, ठेके पे देते 1 साल लगाओगे, 2 महीने की तनख्वाह रिश्वत खा जाएंगे, साल के बाद घर भेज देंगे। ना तो पक्की नौकरी, ना उसकी पेंशन, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन। उसका नतीजा ये हुआ कि 9.5 साल में 2 लाख हरियाणा में पक्की नौकरी खाली है। हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख अपने बच्चों को नौकरी देंगे हम पक्की। इसी प्रकार से आपका कर्मचारी पूछते हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम, और खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ और पद पाओ वो नीति शुरू करेंगे। और जो इनने 10 साल में करा क्या है, इनने करा है भाई परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। क्या नतीजा भाई, क्या मतलब इनका, सिर्फ भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो जो भी पोर्टल जनहित का नहीं है उसको हम चलता करेंगे। अब मैं कह रहा था इनको, जब भी मैं असेंबली में बोलता था तो मुख्यमंत्री कहते थे इसका भी पोर्टल बना दिया हमने, अरे भी इलेक्शन आ गए, तुम क्या करोगे, पोर्टल पर मांग लो वोट, लोगों से दे देंगे तुमने। 36 बरादरी बना चुकी हैं कि हरियाणा में आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी, ठीक है ना, पक्की बात है। तो एक काम करो, तुम 4 हलकों के आदमी हो यहाँ पे, 4 हलकों के। चौधरी बंसीलाल का जिला रहा है भाई, उनने विकास दिखाया है, और हमारे भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। तुम एक बात बताओ, एक काम तुम कर लो और एक थारे करने से मैं कर दूंगा। तुम क्या करो कि 4 के 4 चारों हलकों के आदमी, 4 के 4 विधायक कांग्रेस के बना दो, टिकट जिसको भी दे हम। मंजूर है? अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा भाई, मैं ये करूंगा, तुम चारों एमएलए कांग्रेस से बना दो, मैं थारी कांग्रेस की सरकार बना दूंगा ताकि काम करे। मंजूर है?